क्या मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट पर लोकतंत्र की लड़ाई छिड़ गई है? क्या कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन नियमों के तहत रद्द हुआ है या फिर यह किसी बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा है? क्या एक अदालत के नोटिस को आधार बनाकर किसी उम्मीदवार का नामांकन खारिज किया जा सकता है? और आखिर चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंची कांग्रेस ने ऐसा क्या कहा कि अब इस पूरे मामले ने राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने चुनावी प्रक्रिया, कानूनी प्रावधानों और राजनीतिक निष्पक्षता को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद अब यह मामला सीधे चुनाव आयोग के पास पहुंच चुका है। तो आखिर क्या है पूरा विवाद? क्यों खारिज हुआ नामांकन? कांग्रेस और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप में कितना दम है और अब आगे क्या होगा? मध्य प्रदेश में 18 जून को राज्यसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने अपनी वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया था, लेकिन नामांकन पत्रों की जांच के दौरान अचानक ऐसा फैसला आया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और सीधे चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। बैठक में कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखा और पूरे फैसले पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने उनकी बात सुनी है और मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया है। यानी अब पूरे मामले की निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस किस आधार पर इस फैसले को गलत बता रही है? चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया के सामने विस्तार से अपना पक्ष रखा। सिंघवी ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने का फैसला पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि जिस आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन निरस्त किया वह कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। सिंघवी के अनुसार जिस मामले का हवाला दिया जा रहा है उसमें ना तो कोई आरोप तय हुए हैं और न ही कोई ऐसा मुकदमा है जिसे चुनावी घोषणा पत्र में अनिवार्य रूप से दर्ज करना जरूरी हो। उन्होंने कहा कि अदालत की ओर से केवल एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें पूछा गया था कि क्या मामले में संज्ञान लिया जाना चाहिए या नहीं, यानी मामला अभी प्रारंभिक स्तर पर था। सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग के नियम स्पष्ट हैं, उम्मीदवार को उन्हीं मामलों का खुलासा करना होता है जिनमें अदालत आरोप तय कर चुकी हो। यही वजह है कि कांग्रेस इस कार्रवाई को अनुचित मान रही है। अब बात करते हैं उस आरोप की जिसने पूरे विवाद को जन्म दिया। भारतीय जनता पार्टी ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र पर आपत्ति दर्ज कराई थी। भाजपा का आरोप है कि उन्होंने तेलंगाना की एक अदालत में लंबित मामले की जानकारी नामांकन पत्र में नहीं दी। भाजपा के अनुसार यह जानकारी चुनावी दस्तावेजों में शामिल की जानी चाहिए थी। इसी आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आपत्ति प्रस्तुत की गई। भाजपा की ओर से जिस मामले का उल्लेख किया गया है वह हैदराबाद की अदालत से जुड़ा बताया जा रहा है। आपत्ति के अनुसार पूर्व कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव ए श्रीलता ने चौथे अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि मीनाक्षी नटराजन ने कुंभन शिव कुमार रेड्डी को राजनीतिक संरक्षण दिया। कुंभन शिव कुमार रेड्डी पर छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। भाजपा का कहना है कि इस मामले का उल्लेख नामांकन पत्र में किया जाना चाहिए था। मीनाक्षी नटराजन का जवाब: इन आरोपों के बीच मीनाक्षी नटराजन ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया है। नटराजन का कहना है कि उनकी छवि खराब करने और राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से यह विवाद खड़ा किया गया है। उन्होंने हैदराबाद की अदालत में भी याचिका का विवाद किया है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यात्मक रूप से कमजोर हैं और राजनीतिक प्रेरणा से संचालित हैं। कमलनाथ ने बीजेपी पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि भाजपा अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस की राज्यसभा सीट छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक और प्रक्रियागत हथकंडों के जरिए कांग्रेस के अभियान को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है।
कमलनाथ के अनुसार यह केवल एक उम्मीदवार का मामला नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया का प्रश्न है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद सिर्फ एक नामांकन पत्र तक सीमित नहीं है। यह मामला चुनावी पारदर्शिता, उम्मीदवारों के खुलासे और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के नए आयामों को सामने ला रहा है। अगर चुनाव आयोग कांग्रेस की आपत्तियों को गंभीरता से लेता है तो आगे की प्रक्रिया में नए मोड़ देखने को मिल सकते हैं। वहीं यदि आयोग रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सही ठहराता है तो कांग्रेस के लिए यह बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या वास्तव में कोई ऐसी जानकारी छिपाई गई थी जो चुनाव नियमों के तहत अनिवार्य थी? क्या केवल अदालत के नोटिस के आधार पर नामांकन रद्द किया जा सकता है? क्या यह एक कानूनी विवाद है या राजनीतिक लड़ाई? और सबसे अहम, क्या चुनाव आयोग की जांच इस पूरे मामले का सच सामने ला पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में देश की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट राष्ट्रीय राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुकी है। एक तरफ कांग्रेस है जो इसे लोकतंत्र और चुनावी न्याय का सवाल बता रही है, दूसरी तरफ बीजेपी है जो नियमों और पारदर्शिता की बात कर रही है, और बीच में है चुनाव आयोग जिसके अगले कदम पर अब पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की दिशा निर्भर करेगी। नामांकन रद्द होने की यह कहानी सिर्फ एक उम्मीदवार की नहीं, बल्कि उस भरोसे की भी परीक्षा है जिस पर देश की चुनावी व्यवस्था खड़ी है।